स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में एक बार ऐसी घटना घटी जिससे स्वामी विवेकानंद जी का विश्वास ईश्वर पर और ज्यादा दृढ़ हो गया। स्वामी विवेकानंद जी एक बार किसी काम से शिकागो जा रहे थे। शिकागो जाने के लिए उन्होंने रेल यात्रा की। गर्मियों के दिन थे। रेल यात्रा करने के दौरान स्वामी विवेकानंद जी को भूख लगाई। उस समय उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, पैसे भी पास नहीं थे कि कुछ खरीद कर खा सकें। उनके सामने की सीट पर एक धनी व्यापारी बैठा था। उसे साधु सन्यासियों से चिढ़ थी। वो व्यापारी बार बार स्वामी विवेकानंद जी को दिखाकर कुछ खाने पीने की चीजें निकाल कर खा रहा था। साथ ही ताना भी मार रहा था कि अगर तुम भी मेरी तरह कमाते तो भूखे प्यासे नहीं रहते। स्वामी विवेकानंद जी चुपचाप शांत बैठे थे। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर उतरने के बाद स्वामी विवेकानंद जी बाहर एक दुकान के सामने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। संयोग से वह दुकान उसी व्यापारी की थी। स्वामी विवेकानंद जी को देखकर उसने फिर व्यंग किया। तभी सामने से एक सेठ स्वामी विवेकानंद जी के पास आया। उसका नौकर भोजन और ठंडा पानी लिए था। सेठ ने आसन बिछाया और स्वामी विवेकानंद जी से भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। स्वामी विवेकानंद जी ने उस सेठ से कहा, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं वह नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। सेठ ने बताया, महाराज आप वही हैं। आज दोपहर के समय मैं भोजन करके सो रहा था, तभी मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने आपकी ओर इशारा करके कहा कि इस सन्यासी के लिए भोजन का प्रबंध करो। मैं इसे स्वर्ण समझकर फिर सो गया। फिर दोबारा श्री कृष्ण ने आकर वही बात दोहराई। आपकी कृपा से सपने में ही सही मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, इसलिए मैं आपके लिए यह भोजन लाया हूँ, इसे ग्रहण कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने ईश्वर को धन्यवाद किया और भोजन ग्रहण किया। यह देखकर वह व्यापारी शर्म से पानी पानी हो गया और उस व्यापारी ने स्वामी विवेकानंद जी से क्षमा मांगी। दोस्तों, भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि जो लोग मेरे सहारे रहते हैं उनके लिए सारे प्रबंध मैं स्वयं करता हूँ।